उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य वाला चैप्टर है, पेज नंबर 16 खोल लेना बुक का। तो उत्तर प्रदेश में वन्य संपदा और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश वन निगम की जो स्थापना है वो 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 के अधिनियम धारा 3 के तहत। यहाँ पे दे रखा है, देखो, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 की जगह पर 2017 लागू है। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में ना जो वन नीति लागू है ना वो 2017 में लागू है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ मनाना? 1952 से। 1952। उत्तर प्रदेश में वनों का वर्गीकरण देखते हैं। आरक्षित वन कौन से होते हैं? आरक्षित वन जिन पर पूरा कंट्रोल राज्य का होता है, राज्य, ठीक है। यहाँ पर भूमि कटाव को रोकने के लिए वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना पूर्णतः नॉट अलाउड, प्रतिबंधित होता है। मतलब आरक्षित वनों में आप पशुओं को नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, आरक्षित है वो। और संरक्षित में क्या होता है? संरक्षित में ये सुविधा होती है कि आप वहाँ पशु चरा सकते हो, लकड़ी काट सकते हो, बट ये सरकार के नियंत्रण में होता है, संरक्षित हो जाता है। तो संरक्षित सरकार के कंट्रोल में रहता है। अवर्गीकृत वन, ये वन स्वतंत्र होते हैं। अवर्गीकृत वो उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, अवर्गीकृत स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। अवर्गीकृत मतलब सबके लिए कुछ भी करो। विशिष्टता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, 3 प्रकार के वन होते हैं। कौन से? नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कंटीले वन। अब नम पर्णपाती देखिए, मतलब जहाँ पर नमी होती है, वाटर पानी ज़्यादा होता है, तो ये मुख्यतः तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तराई और भाबर क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तराई और भाबर क्षेत्र में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय, ठीक। यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर। और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का जो प्रकार है वो है सागौन, एक वृक्ष है, बहुत ज़्यादा उगता है, सागौन। बाकी तो पेड़ तो नहीं याद रखना पॉसिबल नहीं है, देख लो फिर भी, जैसे साल हो गया, बेर, गूलर, महुआ, प्लास, ढाक, आंवला, सेमल आदि, ठीक है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती। तो ये पूर्व, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कब कहाँ पे? पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में, ऐसे याद कर लो। ये पूर्व हो गया या मध्य हो गया, इधर पश्चिम हो गया, 4 दिशाएँ होती है ना, ऐसे करके यहाँ पे पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो नॉर्मली पेड़ होते हैं, जैसे साल का, ठीक है, अमलतास का, पलास, इमली, नीम, शीशम, पीपल, बबूल, जो नॉर्मली पेड़ गाँव में होते हैं ना, वैसा पाया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। किसमें? दक्षिण भाग में। यहाँ वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है और जो इसके मुख्य वृक्ष हैं वो कंटीले होते हैं, जैसे बबूल हो गया, कंटीले, जो कांटेदार बबूल, कंटीले वृक्ष, कत्था, फुलाई, ये सब वृक्ष इसी के हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय किसके? कंटीले वन। चैंपियंस और सेठ 1968 के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 29 प्रकार के वन पाए जाते हैं। राज्य के प्रमुख वृक्ष और उपयोग, चीड़ के वृक्ष का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इससे राल का बिरोजा बनता है। क्या बनता है? राल का बिरोजा और तारपीन का तेल। ओके, खैर, कत्था बनाया जाता है इससे, कत्था। सैमल और गुलर से सैमल और गुरेल से माचिस की तीली। बबूल की छाल का प्रयोग चमड़े की रकाई में करते हैं। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है। ताड़ और खजूर से क्या बनता है? ताड़ी। साखू महुआ, इसके पत्ते से पत्तल और दोना बनते हैं। साखू महुआ पत्तल पे खाना खाते हैं। साखू महुआ पत्तल से
पत्ते के पत्तल बनता है। बेंत और बांस के पेड़ से क्या बनता है भाई? कागज, फर्नीचर। अच्छा, बेंत का और बांस का जो वृक्ष होता है उससे कागज और फर्नीचर बनता है। अच्छा, अब देखेंगे वनों में पारित उद्योग। कहाँ कहाँ है देखो, बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे है ये? बरेली और नजीबाबाद में। बरेली में और नजीबाबाद में कौन से प्लाईवुड, कत्था, माचिस, फर्नीचर ये सब है यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हो जाएगा। चल ठीक है। तो कौन से उद्योग थे भाई? बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था और प्लाईवुड का उद्योग बरेली नजीबाबाद में होता है। कागज़ का उद्योग बना सहारनपुर। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? सोनभद्र और बनारस। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, बनारस और झांसी में भी मिलते हैं। सॉरी चित्रकूट में। खेल का सामान मेरठ, आगरा। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने ये कहाँ मिलते हैं? बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने का जो उद्योग है ये मिर्ज़ापुर में है, झांसी में है, बरेली में है और सहारनपुर में है। बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने कहाँ? मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक यही है कि जो लोग बीड़ी पीते हैं और चीनी खाते हैं ना भाई, वो मर जाएंगे, मिर्ज़ापुर मर जाएंगे, ठीक है। और ये आप लोगों ने इसके झांसे मत आइए, झांसे मत आना बीड़ी और चीनी के, ठीक है। बरेली में बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, झांसे मत आना और आपका कोई सहारा नहीं रहेगा। सहारनपुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। वनों के विकास से संबंधित योजना, सामाजिक वानिकी योजना। देखो, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर 1979-80 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई थी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम योजना। सामाजिक वानिकी योजना कब हुई? 1979-80 में। इसका उद्देश्य क्या है? हरियाली का विस्तार करना और पारिस्थितिकी बनाए रखना। यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट कहा जाता है, ठीक है, और इसको सामाजिक वानिकी से बाहर रखा गया है। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था 1976 में। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग 1976 में। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना, उत्तर प्रदेश वानिकी योजना विश्व बैंक के सहयोग से 19 मार्च 1998 को शुरू हुई। 19 मार्च 1998 को, ठीक है, 98 में स्टार्ट हुई। विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 98 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है 1 जुलाई 2001 में आई थी। एक आता है इसमें। वृक्षारोपण संबंधित है। इसी के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007-08 में थी, इसमें राज्य में हरितमा विस्तार व चेतना केंद्रों, वन पार्कों का उन्नयन किया गया, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना में क्या हुआ था? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 में राज्य में हरितमा विस्तार व चेतना केंद्रों, वन पार्कों के उन्नयन हेतु प्रारंभ की गई थी।